हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका भाई मोंटी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसे लगे। तो चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो बूढ़ा आदमी होता है वो मिन को मार डालने वाला होता है और जो यांग फैंग होता है वो दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो यान फैन होता है वो ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या वो अपने जो पार्टनर है उसे मारने वाला है, पर उसके पास ऐसा करने का कोई भी रीज़न नहीं है और वो क्यों उससे अपनी एकदम वफादार पार्टनर को मारना चाहता है। और तभी यांग फैंग को कुछ समझ में आता है और वो कहता है कि हाँ, ये सब कुछ देख के मुझे एक ही पॉसिबिलिटी लग रही है कि जब उसे वो मैसेज मिला था उससे ही शायद ये रिलेटेड हो सकता है जो मैसेज सभी को मिला था। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और फिर यांग फैंग सोचता है कि उसे सिर्फ हम दोनों में से किसी एक को मार के उसका जो चैलेंज है शायद कंप्लीट हो सकता है। तो मुझे लगता है उसे इसी चीज़ के बारे में कहा गया है कि उसे हम दोनों में से किसी एक को मारना होगा। और इसके बाद जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि हाँ, मुझे पता चल चुका है कि इसकी जो मैसेज है इसे जो मिला था वो क्या है और मैं इसे बताऊंगा। और ये सब कुछ वो कह ही रहा होता है तभी हमें उस बूढ़े आदमी की तरफ दिखाया जाता है जो कहता है कि अब तुम्हें ये बोलने में बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है, अब सिर्फ मैं ही जीतूंगा। और इसके बाद वो जो मीन होती है उसे वो अपनी तलवार से स्टैब कर देता है और जो यांग फैंग होता है वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तब तक मीन की हालत बुरी हो जाती है। और फिर जो मीन होती है वो ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है क्योंकि वो लोग जो यांग फैंग है उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, पर वो यांग फैंग उसकी मदद करने के लिए कुछ कोशिश कर रहा है। ये देख के जो मीन होती है वो अपना फैसला चेंज कर लेती है और वो जो गोला होता है रेड कलर का उससे कहती है कि ये जो सामने वाला आदमी है मैं इसके साथ वो सब कुछ मतलब इंटरकोर्स करना चाहती हूँ। मैं इस चीज़ को ज़्यादा डीप में नहीं बताऊँगा, आप लोगों को जो पिछले एपिसोड है उसे देख लीजिए, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाता। और फिर हमें दिखाया जाता है जो गोला होता है वो कहता है कि जो मैसेज मैंने दिया था वो ट्रिगर हो चुका है, इसने अपना जो पार्टनर है उसे चुन लिया है। और इसके बाद जो रेड कलर का बॉल होता है वो अपने पास से थोड़ी बहुत जो बिजली होती है वो नीचे भेजता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मिन होती है और जो बूढ़ा आदमी होता है उन दोनों के ऊपर जो लाइट होती है मतलब जो बिजली होती है वो गिर जाती है। और इसके बाद जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि अरे ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बूढ़ा आदमी और जो मीन होते हैं वो दोनों के दोनों हवा हवा के मतलब ज़मीन से ऊपर आ जाते हैं और वो अलग ही जगह पे होते हैं जहाँ पे वो दोनों के दोनों नेकेड होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं अभी किस जगह पे हूँ और मैं अपने आप को मूव क्यों नहीं कर पा रहा। और इसके बाद जो मीन होती है वो उसके मतलब गले मिल जाती है और उससे कहती है कि ओके, ज़्यादा चिंता मत करो, हमारे पास में जो कुछ भी गलत हुआ था हम उसे तो चेंज नहीं कर सकते, पर हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और इसके बाद वो कुछ करने लगती है जिससे जो बूढ़ा आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारे ऊपर इतने ज़्यादा एहसान किए हैं तो प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और उसके बाद जो मीन होती है वो उसके मुंह के थोड़े पास आ जाती है और कहती है कि मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारे पास्ट और तुम्हारे जो गलत इरादे थे उनसे कोई भी लेना देना नहीं है, मेरी जो फीलिंग्स है वो तुम्हारे लिए पूरी तरह से सच्ची है इसलिए। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है उन दोनों की किसिंग सीन को और उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा रोशनी को दिखाया जाता है, ऐसा लगता है कि वो दोनों ब्लास्ट हो चुके हैं या फिर कुछ, हमें यहाँ पे एक्सप्लेन तो नहीं किया गया है, बस बहुत ज़्यादा रोशनी दिखाई गई है उन दोनों से निकलती हुई। और उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है उस जगह पे जो रेड गोला होता है वो कहता है कि बहुत ज़्यादा खुश होकर कहता है कि इस
चैलेंजिंग फील्ड का विनर है यांग फैंग। यांग फैंग को बहुत ज़्यादा बधाई हो। और इसके बाद वो अचानक से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यांग फैंग, आप यहाँ से जीत चुके हो तो आपको यहाँ से निकलना होगा। अगर आप यहाँ से नहीं निकले तो आप यहीं पे ही मर सकते हो। भाई इतनी जल्दी पार्टी चेंज, इतनी थोड़ी देर पहले वो इतने ज़्यादा बधाई दे रहा था और अब क्या बोल रहा है भाई यार। जहाँ पे यांग फैंग को तो बहुत ज़्यादा चोटें लग चुकी हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो सोचता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पहली बात तो जो मेरी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे शरीर को हैमर से मार रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर को कोई हथौड़े से बहुत ज़ोर से मार रहा है। और इस समय मैं चलने हिलने डुलने के किसी भी पोजीशन में नहीं हूँ। और तो और मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और एक बात, मैं जीता कैसे हूँ भाई? भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई तो बता दे। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि अरे उन दोनों के साथ क्या हुआ होगा, मुझे इसके बारे में तो पता करना चाहिए। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसके सामने जो एक पत्थर गिर जाता है या फिर उसके ऊपर गिरने वाला होता है, पर यांग फैंग ने डॉज कर दिया होगा। और इसके बाद दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा जो पत्थर होते हैं वो यांग फैंग के ऊपर गिर रहे होते हैं। और जो यांग फैंग होता है वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि मैं इन सभी चीज़ों को बाद में देख लूँगा, अब मुझे यहाँ से बाहर निकलने के बारे में पहले सोचना चाहिए। ये सभी की सभी जगह है वो नीचे गिर रही है। इसी के बाद जो यांग फैंग होता है उसके जो पेट होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है, उसने जो बूढ़ा आदमी था उसके साथ फाइट की थी तब, तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है जिससे जो यांग फैंग होता है वो नीचे ही बैठ जाता है। और फिर सोचता है कि क्या मैं भी उन लोगों की तरह यहीं पे ही मरने वाला हूँ। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसके मतलब अंदर से ना जो ब्लैक कलर का एक शैडो होता है वो बाहर आ जाता है। और जो यांग फैंग होता है वो सोचता है कि अरे ये क्या हो रहा है, मैंने तो अभी अपने सुपर पावर का यूज़ भी नहीं किया और ये बाहर कैसे आ गया। और यांग फैंग ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि जो शैडो सोल्जर बाहर आया होता है वो होता है यान्यू के पापा यान। और ये देख के यांग फैंग बहुत ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। और जो यान्यू के पापा होते हैं वो यांग फैंग के सामने खड़े होते हैं। और फिर जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे ही एंड हो जाता है। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बता देना। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करके जाना। तो मिलता हूँ आप सभी को इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।